अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और बाहर दिल्ली के लोगों की दशा जो है वो दुर्दशा में बदलती जा रही है। दिल्ली में कोई ऐसा दिन नहीं है जो एक न एक दुर्घटना की शिकार लोग नहीं हो रहे हों। हर व्यवस्था जो है वो बिगड़ चुकी है। हमारे साथ प्रिंस अग्रवाल हैं जो यमुना विहार से भारतीय जनता पार्टी के मंडल में महामंत्री हैं। यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं रही जिस समय ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस जी से बात करते हैं। प्रिंस जी, दिल्ली की जो व्यवस्था है और दिल्ली के जो हालात हैं, पूरी दिल्ली भर की अगर बात करें तो उसको देखते हुए आप लोग इस चुनाव को लेकर के कितने आशान्वित हैं? जो भी व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है, वो धराशायी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये रहा ही है कि वो अब देश के लोगों की सेवा में रहती है, निरंतर रहती है और कार्य में लगी रहती है। तो हम तो पिछले 10 साल से कह ही रहे हैं और केजरीवाल सरकार के कुकर्मों को जनता को दिखाने का प्रयास कर ही रहे हैं और जनता भी देख रही है, मान चुकी है कि हाँ, निश्चित तौर पे ही केजरीवाल सरकार अपने हर कार्य में, अपने हर डिपार्टमेंट में फेल रही है। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो परिवहन का हो, चाहे वो सड़क का हो, हर क्षेत्र में वो फेल ही रही है। तभी आज उनकी दुर्दशा हो चुकी है, तभी आज वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और आज वो जेल में है। जहां पर सरकार की लापरवाही कहें, विभागों की लापरवाही कहें, जिसकी वजह से लगातार लोगों की मौतें हुई हैं। विशेष करके राजेंद्र नगर की जो घटना है वो भी दिल्ली का पूरा एक केंद्र रहा। कैसे देखते हैं आप लोग इसमें फेल्योर जो है वो कहाँ पाते हैं, कहाँ जागरूकता का अभाव पाते हैं? देखिए, एक तो दुख का विषय है कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही और अनैतिकता के देखते हुए दिल्ली में जितने भी अपने देश के लोग जो मर रहे हैं उसके लिए बहुत मैं सांत्वन चाहूंगा। और जैसे आप कहा कि यमुना विहार में, राजेंद्र नगर में और ऐसे भी कई बच्चे को जो डेथ हुई है, निश्चित तौर पे दिल्ली सरकार के हर विभाग का फेलियर है। जैसे वो चिल्ला कह रहे थे कि दिल्ली हमें दी जाए, हम दिल्ली सुधार देंगे, एमसीडी हमें दी जाए, हम सुधार देंगे। उससे ज्यादा दुर्दशा उन्होंने कर दी है एमसीडी की भी और दिल्ली की भी। जब कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी को सुनेगा ही नहीं, कंप्लेंट की जाए, बारिश आने से पहले ये लोग ना नालों की सफाई कराते हैं, ना सीवरों की सफाई करा रहे हैं, ना सड़कों की सफाई करा रहे हैं। फिर हादसा होने के बाद ये लोगों को कमी निकाल रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट की कमी निकाल रहे हैं, कहीं पे गड्ढा कर देते हैं, उसको भरते नहीं है। तो बारिश होगी, जब वाटर फिलिंग हो रही है पूरी दिल्ली में, थोड़ी सी बारिश होने पे भी दिल्ली में वाटर फिलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों का निकलना दुर्भाग्य हो जाता है। तो देखा जाए तो इनकी शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज जी, डॉक्टर सौरभ भारद्वाज जी, इन सबका ही पूरा फेलियर रहा है। केजरीवाल के अंदर बैठे हैं और बेशर्म हो चुके हैं कि ना तो दिल्ली को सुधार पाए हैं और ना इस्तीफा दे रहे हैं और बस ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का मेरे को गिरफ्तार करना गलत तरीका है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इस बात पर जवाब क्यों नहीं देते हैं वो कि जिस तरह से राजेंद्र नगर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, देश के अलग अलग क्षेत्र से बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं और यहाँ आके उनके परिवार जो बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और यहाँ आके वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि सरकार फेलियर है। उन्हें बस दूसरों पे आरोप लगाना है। इंडिया गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, बस चुनाव जीतने हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, उसको उन्हें गत में पहुंचाना है, गत में पहुंचा दिया ही है। यहाँ उत्तर पूर्वी जिले से मनोज तिवारी के तीसरी बार जीतने के बाद से आप लोग क्या देखते हैं यहाँ इस बार जो है विधानसभा चुनाव में, और विशेष करके आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कितने उत्साहित हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करेगी? निश्चित तौर पे अब की बार दिल्ली में जो प्रतिशत का सुना है और टूटेगा। जनता देख चुकी है, त्राहिमाम हो चुकी है कि हाँ, कि जो बिजली पानी चक्कर में जनता केजरीवाल के इन्फ्लुएंस में चली गई थी, उन्हें भी दिख गया है कि सस्ती चीजों के चक्कर में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दिल्ली त्राहिमाम हो चुकी है, हर व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। जनता अब निश्चित तौर पे केजरीवाल को उसके अपने कर्मों की सजा देगी
उधर कानून उनको सजा देगा और जनता भी उन्हें सजा देगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और जनता को एक दुर्दशा से, इस त्राहिमाम से बाहर निकाल के उनको अपने अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएगी। अभी जब वाटर लॉगिंग हो रहा था, बारिश हो रही थी और दिल्ली जो है जब समस्या में जूझ रही थी, दिल्ली के कई ऐसे सांसद हैं जो वो ग्राउंड पे नहीं दिखे। आप लोगों को क्या लगता है कि जब यदि इतने लंबे समय से जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते रही है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल है, ऐसे में यही दिल्ली लगातार यहाँ के सांसदों को तो दिल्ली ही चुन रही है, सांसद भी उस कुछ बड़ी भूमिका में नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही जो दिल्ली में झुग्गी सफाई अभियान चला, उसमें पार्टी ने सारे सांसदों को जमीन पे उतार के सफाई अभियान में लगाया, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी हों और बाकी हमारे जितने सांसद हैं, 6 सांसद हैं, सब जमीन पे उतरे, झुग्गी सफाई अभियान में लगे रहे और अपने क्षेत्र में वाटर लॉगिंग को लेकर जो समस्या उसको करवाई है उन्होंने। लेकिन जब दिल्ली की व्यवस्था एमसीडी या दिल्ली विधानसभा केजरी सरकार के हाथ में है, तो कुछ तो चीजें हमारे हाथ बंधे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने सांसदों ने और विधायकों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है, जनता को समस्या से निकालने का पूरा प्रयास किया है और बेहतर से बेहतर समस्या का उनको दिया है। आप लोगों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसका प्रभाव जो है वो इस बार दिल्ली पर पड़ेगा, दिल्ली के चुनाव में? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली के, देश के जो दिल्ली के नागरिक हैं उनकी जीत है कि उन्होंने एक लगातार भारतीय जनता पार्टी सांसदों को जिता रहे हैं और मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा में भरोसा था कि केजरीवाल भी कुछ अच्छा करके देंगे दिल्ली वासियों के लिए और एक अच्छी दिल्ली रहने के लिए उन्हें देंगे। दिल्ली की जनता ने भी देखा कि 3-3 बार केजरीवाल को मौका देने के बाद भी दिल्ली की स्थिति उन्होंने निर्दयी कर दी है कि चाहे वो एजुकेशन में हो, स्वास्थ्य में हो, बिजली विभाग हो, वाटर लॉगिंग हो, हर डिपार्टमेंट का फेल ही रहा है। बस उन्हें आरोप लगाने आते हैं कि उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है। उन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन उन्हें सिर्फ करना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सेकनी है रोटियां। उन्होंने जो अपनों को नहीं बख्शा, तो दिल्ली जनता को कौन सी उनकी अपनी लगती है जो उनको कुछ करके देंगे। उन्होंने एमसीडी मांगी थी, एमसीडी की स्थिति इतनी ज्यादा दुर्दशा कर दी गई है कि वो एमसीडी कमिश्नर हों या कोई भी विभाग के लोग काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये दिल्ली पहले भी शीला जी के समय रही है, तब कभी इतनी वाटर लॉगिंग नहीं हुई। आज केजरीवाल के समय में इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि लोगों को छोटी सी बारिश में भी कहीं आना जाना डर लगने लगा है कि कहीं भी वाटर ब्लॉगिंग हो गई और बिजली आ गई तो हम मर जाएंगे। आपको लगता है कि एमसीडी का पूर्ण जो है गठन नहीं होना भी राजेंद्र नगर जैसी घटना का कारण बनता है? 200%। जब अधिकारियों पे लगाम लगाने के लिए कोई पर नेता नहीं होगा तो खुले कान की तरह तो कर सकते हैं ना। और वही हो रहा है दिल्ली में। एक मेयर बैठी हुई है, वो कुछ कर नहीं रही है और जोन से स्टैंडिंग कमेटी बनने दिए नहीं जा रहे हैं। तो जो विभाग, हमने तो विभाग नहीं बनाया ना, इस जगह संविधान ने विभागों को दिया गया है कि एमसीडी के अंदर जोन चेयरमैन हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, जितने भी अधिकारी होने चाहिए, जितने भी स्थान है उनको भरा जाए। जब भरे नहीं जाएंगे, काम करने के लिए अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो काम कैसे होगा? काम होगा नहीं ना। ये जो राजेंद्र नगर में घटना हुई है और उसके बाद जो घटना हो रही है, इस पे 200% इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है। क्योंकि जो व्यवस्था अगर नहीं भरी जाएंगी, वो कहते हैं ना कि अंधेर नगर चौपट राजा, टके से भारी टके से खाजा। तो वही हो रहा है दिल्ली का हाल। जब किसी को कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा तो सब अपने आप में राजा है, जो चाहे वो कर सकते हैं, जनता को परेशान कर सकते हैं। उसकी चाहे किसी को अपनी जान देनी पड़े, किसी को अपनी माल हानि करनी पड़े, वो जनता भुगत रही है, इनके कुकर्मों को झेल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल जिनसे हम बात कर रहे थे दिल्ली के मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी के आगामी राजनीतिक